स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11th का टॉपिक है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि डायमेंशनल फार्मूले हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस जो हमने किया था उनका यूज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, डायमेंशनल एनालिसिस को हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक यूनिट है, जैसे SI यूनिट होता है। जब हम ऐसे यूनिट को किसी और यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ होता है। जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का मास है और उसका जो SI यूनिट होता है वो होता है मान लो kg। अब उस kg को जब हमने CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है तो उसका यूनिट बनेगा ग्राम। तो इस तरह से जब हमने एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर जो चीज़ यूज़ होती है वो डायमेंशनल एनालिसिस को हम कैसे यूज़ करते हैं वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है। दूसरा जो है इसका यूजेस वो ये है कि चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई भी जो हमने फिजिकल रिलेशन सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है, उसकी करेक्टनेस निकालनी, क्या वो सही है जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है। और तीसरा इसका यूज़ है टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, उस रिलेशन को भी जब हम फाइंड आउट करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, बाय डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए हम उसको फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ये कह रहा है कि आखिर हम कन्वर्ट करते कैसे हैं, यानी कि कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जो भी हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी होती है उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Q के साथ। और जो N हमारे पास होता है वो होता है नंबर, और U रिप्रेजेंट करता है यूनिट को। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Q यहाँ पर एक फिज़िकल क्वांटिटी है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मान लो Q की जगह मैं एक फिज़िकल क्वांटिटी रख लेता हूँ स्पीड। ठीक है। तो किसी चीज़ की कितनी स्पीड है मैं कह देता हूँ कि 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब वो 20 क्या हो गया, नंबर हो गया, और किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, स्पीड का यूनिट हो गया। या मैं बात करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट के मास की, तो मैं कहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट का मास है, मान लो ये Q की जगह मास आ गया, यहाँ पर नंबर उसका आ गया 80 kg। तो 80 क्या है, 80 है नंबर, और U क्या है, यूनिट उसका जो हमने बताया kg। ठीक है स्टूडेंट। अब जैसे कि हमने पढ़ा था, जब हमने डायमेंशनल फार्मूले निकाले थे तो हमने वहाँ पर ये बात बताई थी कि M हमारा जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, L जो है वो रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, और T जो है वो रिप्रेजेंट करता है टाइम को। ठीक है। तो वही चीज़ जब हम यहाँ पर लेंगे तो हम इस बात को लेट कर लेंगे। कह रहा है लेट M1, L1 एंड T1 बी द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम। फिजिकल क्वांटिटी इन वन सिस्टम कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे हमने किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की SI यूनिट को कन्वर्ट करना है CGS में, तो SI यूनिट हमारे पास एक सिस्टम आ गया और CGS जो यूनिट है वो हमारे पास दूसरा सिस्टम आ गया। तो जब हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उस चीज़ के लिए एक बात आप हमेशा याद रखना कि हमें एक सिस्टम की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, तभी हम दूसरे सिस्टम में उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सिस्टम में रिप्रेजेंट कर दिया कि मास फर्स्ट सिस्टम में, लेंथ से फर्स्ट सिस्टम में, और टाइम फर्स्ट सिस्टम में। ठीक है। तो लेट N1 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो N1 होगा वो क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, फिजिकल क्वांटिटी, और कौन सी, जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, जो फर्स्ट सिस्टम में है। और A, B एंड C आर द डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। A, B, C किसको रिप्रेजेंट करती हैं, डायमेंशंस को। डायमेंशंस मींस जैसे हमने कोई फार्मूला निकाला, मान लो हम लिखते थे M0, या लिखते हैं मान लो M2 L2 तो T2, या लिखते हैं M2 L1 T1। तो ये जो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ आती थी डायमेंशन फार्मूले में हमने देखा था, वो जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं वो डायमेंशंस होती हैं। तो यहाँ पर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को सिस्टम 1 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं A, B और C से।
ये देखिए Q1 यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो सिस्टम 1 में है वो किसके बराबर है, N1 और आगे M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। इसको हम स्टूडेंट्स रख लेंगे फर्स्ट। इसी तरह से जब हम सिस्टम सेकंड की बात करेंगे यानी कि जिसमें हमने उस चीज़ को कन्वर्ट करना है, तो सिस्टम सेकंड को हम रिप्रेजेंट कर देंगे Q2 यानी कि फिजिकल क्वांटिटी सेकंड, N2 यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड और आगे वही M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर C। इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम रख लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है जी, यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कैसे किया हमने। तो अब नेक्स्ट देखिए, ये इस जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी इक्वेशन को हमने फर्स्ट रख लिए। जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, जो फर्स्ट सिस्टम है उस इक्वेशन को फर्स्ट रख लिया। जो सेकंड सिस्टम है उसको हमने सेकंड रख लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, जब हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास ये वैल्यू आ गई N2 M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C इक्वल टू सिस्टम 1 क्या था, N1 AM की पावर M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। अब देखिए इन दोनों को कंबाइन किया जब हमने तो N2 को हमने यहीं रहने दिया। अब ये पूरी टर्म N2 के साथ मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई वाली चीज़ कोई भी हम उठा के इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाते हैं तो वो उस तरफ जाकर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ से देखिए जे N1 यहीं पे रहेगा, जहाँ पर M1 ऑलरेडी है, M2 उधर से आके इसके नीचे डिवाइड हो गया। इस तरह से L2 भी और T2 भी। ये हमारे पास बन गई स्टूडेंट्स इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इक्वेशन थर्ड आ गई तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है यूजिंग इक्वेशन थर्ड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इन द सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है, हम इक्वेशन थर्ड को यूज़ करके हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो फिजिकल क्वांटिटी की निकाल सकते हैं किसी सेकंड यूनिट में। ठीक है, लेकिन कह रहा है इफ़ इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन द फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ नाउन। कब, जब हमें फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट की वैल्यू हमें मालूम होगी। अब देखिए जैसे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लो हम उसकी मास का यूनिट होता है केजी, तो केजी को हम जब सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें एक यूनिट पता है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट हमें पता है कि वो क्या होता है उसका केजी, इसलिए हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपका डायमेंशनल एनालिसिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई आपका नया टॉपिक लेकर आएंगे क्लास 11th का। तो तब तक के लिए थैंक यू।